वर्गमूल के क्वेश्चन आपने सामान्य संख्याओं पे बहुत बार देखा होगा। आपने पूर्णांक संख्याओं पे भी वर्गमूल किया होगा, डेसिमल की संख्याओं पे भी किया होगा, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या और नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं पे भी वर्गमूल किया होगा। बट आजकल के एग्जाम में इस तरह के ट्रेंड क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन क्वेश्चंस का ट्रेंड बन रहा है जो रूट पर ही आधारित नंबर होते हैं। यूपीडब्ल्यूएससी पेट स्क्वायर रूट का उसके अंदर अर्थमेटिक के अंदर कॉन्सेप्ट भी है, एक टॉपिक रखा भी गया उसके पाठ्यक्रम में, उसके सिलेबस में। तो वह स्क्वायर रूट पर जितनी वरीयता हो सकती है, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको फोकस करेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो वर्गमूल के किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम ना हो, ऐसे प्रश्नों का भी वर्गमूल आप इजीली कर पाएं। मैं इसके 2-3 क्वेश्चंस आज करके बताता हूं आपको, पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि इसमें कैसे करना है और किस तरह से आपको अप्रोच करना है, जिससे कि गलत ना करें, आप सही करके आएँ। तो आइए इन 3-4 प्रश्नों के ऊपर हम लोग अपनी नज़र बनाते हैं कि कैसे हमें इसको करके रखना है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर है, लिखा है 8 + 2 √ 15। 8 + 2 √ 15 का हमें निकालना है वर्गमूल। इसको ध्यान से देखिए कैसे हम कर पाएंगे। क्वेश्चन अब ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, अगर वर्गमूल पूछा है तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को, क्योंकि वर्गमूल का है तो आपको इसके सामने क्वेश्चन मार्क भी लगा करके प्रश्न दे सकता है। पहली बात दिमाग में रख लीजिए, पूरी तरह से a + b का होल स्क्वायर या तो a - b के होल स्क्वायर पर आधारित होगा, जिसका फार्मूला आपको पता है कि a² + b² + 2ab होता है। मतलब जो पहला पद है ये पूरी तरह से a² + b² है। दूसरा पद यहाँ पर जो 2ab है उसके फॉर्मेट में होगा, यह 2ab का रूप है। a - b का होल स्क्वायर आपको पता है कि a² होता है + b² होता है, माइनस कितना होता है 2ab। तो यहाँ पर 2-3 चीजों का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। एक तो इस बीच के साइन का कि यह प्लस है कि माइनस है, और इसका कि यह 2ab के फॉर्म में कैसे ब्रेक होगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस दो को बिल्कुल अलग कर लीजिए। कुछ ऐसे नंबर भी रहेंगे जहां पे 2 लगा नहीं रहेगा, कुछ ऐसे भी नंबर रहेंगे जहां पर 2 से ज्यादा बड़ी संख्या रहेगी। 2 से ज्यादा बड़ी संख्या रहेगी तो उसको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 4 है तो 2 × 2 करना होगा, 6 है तो 2 × 3 करना होगा, नहीं लगा है तो उसको 2 से भाग करना होगा। मतलब किसी भी तरह से हमको वहां पर 2ab के रूप में लाना ही लाना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × √15 है। रूट के अंदर आप जानते हैं कि अगर कभी भी रूट m × n है तो आप इसको सिंपली √m × √n कह सकते हैं, 2 रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यह जो है √5 × √3 इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यह a हो गया और यह क्या हो गया, b हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट है कि जो संख्या लिखी गई ऊपर यह a + b का होल स्क्वायर होगी। हालांकि ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से भी मैच करा सकते हैं, ऑप्शन से भी जाकर के आप आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको समझना है कि इसको ऐसे ही 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 को प्योरली अलग करना है। तो हम ये मान जाएंगे कि पहला a है, दूसरा b है। अब ये साइन देखनी है, सिंपली साइन अगर प्लस का है तो इनके बीच आप प्लस लगा दीजिए। √5 + √3 हो गया, यही वर्गमूल होगा। √3 + √5 भी लिखा सकता था कि ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन में क्या है। जैसे अपने को ऑप्शन में √5 + √3 दिख रहा है, यही इसका उत्तर है जो पहले ऑप्शन में आपको दिया है। आप इसको मैच करा सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखो अगर इसका वर्गमूल यह हो रहा है तो इसका वर्ग वही संख्या होनी चाहिए कि नहीं। जैसे आप यहाँ पर नंबर को देखिए कितना लिखा है, √5 + √3। अब स्क्वायरिंग इसकी करिए a + b के होल स्क्वायर के आधार पे। a का वर्ग 5, b का वर्ग 3 + 2 × √5 × √3, √5 × √3 तो 5 3 8 हो गया, + 2 √15 हो गया। देखिए इससे पूरी तरह से मैच कर गया। इसका मतलब वैसे भी इस प्रश्न का हल आपका पहला ही ऑप्शन था। डायरेक्टली लगा सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक करके बताया पार्ट तो है, कॉन्सेप्ट तो है ही है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जैसे आपको दिया है, लिखा है 6 + 2 √5, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 6 + 2 √5 आप ऐसे मानिए कि इस तरह से फॉर्मेट बना होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए। 2 गुणे, अब जो √5 है तो √5 को आप सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कोई किसी 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी हम इसको √5 × √1 लिख सकते हैं। √1 का मतलब एक ही होता है। इसको आप 2 मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, बीच में साइन किसकी है, प्लस की है। तो मेरे पास उत्तर होने वाला है √5 + 1, यही आपका आंसर होगा, यही वर्गमूल होगा। थोड़ा सा इसकी स्क्वायरिंग करके मैच कराइए वेरिफिकेशन के लिए। अगर मान लो हम इसको माने हैं √5 + 1, इसको वर्गमूल के रूप में, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 5 + 1 + 2 गुणे √1 × √5, मतलब 1 × 5 2 √5, तो 5 1 6 + 2 √5 यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था। तो √5 + 1 पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए हल हो जाएगा। सीधा सीधा इस तरह से हम कैलकुलेशन इसके लिए और ऐसे प्रकार के प्रश्नों पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी इसको हम लिख सकते हैं 14 +
6 रूट 5। अब आपने देखा कि पिछले दो प्रश्न में सीधा सीधा 2 लिखा हुआ था, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको ब्रेक जब करेंगे तो 2 गुणे 3 और क्या है गुणे 5 रूट 5। तो मतलब 2 को बिल्कुल छोड़िए, 2 को हटाइए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। मतलब उत्तर या तो, इस सिंबल को भी ध्यान दिया करिए कि सिंबल बीच में क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो उत्तर या तो 3 प्लस रूट 5 होगा, हाँ, या तो रूट 5 प्लस 3 होगा। दोनों का सेंस एक ही है। माइनस में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, प्लस में तो बिल्कुल होती नहीं है कि आप a प्लस b करो, b प्लस a करो, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर यही इसका आंसर है 3 प्लस रूट 5। 3 प्लस रूट 5 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। आप एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए, हम चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करके देखिए कितना आता है। 3 प्लस रूट 5, थोड़ा सा वेरिफिकेशन हो जाए तो कंफर्म भी रहे और आप श्योर रहे हमेशा के लिए। 9 होगा प्लस 5 होगा प्लस 2 गुणे 3 गुणे रूट 5 होगा। मतलब एक कंफर्म है, 9 5 14 होता है, 2 3 6, 6 रूट 5 होगा। देखिए वही नंबर प्राप्त हो गया जिसका आपको वर्गमूल निकालना था। तो सिंपली इस तरह का प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए माइनस का साइन लगा है, तो माइनस ढूंढ भी रहते हैं। माइनस आपके प्रश्न में आ भी गया है। क्या लिखा है, रूट 28 है माइनस 6 रूट 3 है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप इसको फिर से ब्रेक कर लीजिए। कैसे, 2 गुणे 3 में, 2 गुणे 3 है और आगे रूट 3 है। मतलब आपका आंसर देखो बीच में अगर माइनस है, तो अब मेरा यही कहना है कि यहाँ थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ का अप्रोच क्या होता है, या तो रूट 3 माइनस 3 होगा, या तो 3 माइनस रूट 3 होगा। भाई इन पे आपको नजर लगानी है ऑप्शन के आधार पे देख करके। जैसे अपने ऑप्शन में 3 माइनस रूट 3 था, हम थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करें कि यहाँ पर आंसर कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। इसको थोड़ा समझने की आपको आवश्यकता है और कंफर्म करने की नीड है। हम लोग यहाँ पर जैसे अगर इसको लेते हैं, मान लीजिए हम लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको दिख रही होगी। कंफ्यूजन ये दिख रही है कि यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लीजिए, चाहे इसका कर ले चाहे इसका कर ले, आपको एग्जैक्ट आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें थोड़ा सा और इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 रूट 3, अब इसको एक संख्या के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आए जो आपने यहाँ पर नोटिस करी है कि ये देखिएगा ध्यान से तो आपको क्लियर होगा। अगर हम जैसे इसको 2 अलग कर ले, आप इसको 2 अलग अलग संख्या मान लें या इसको एक ही संख्या मान लें। अगर एक संख्या मानेंगे तो इसमें एक और जुड़ जाएगा। अलग अलग मानने से प्रॉब्लम क्या थी, 3 का वर्ग 3 9 होता है और रूट 3 का 3 होता है। 9 3 12 हो रहा है, 28 हो ही नहीं रहा है। इसको मतलब आपको पूरा फोकस करके एक ही संख्या माननी होगी। एक संख्या मानेंगे तो 3 रूट 3 एक संख्या हो गई। 3 3 9 3 27 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा, तब देखिए 28 हो जाएगा। इसका मतलब उत्तर जो होगा इसको ए मानेगा, मतलब कैलकुलेशन में इसको बी मानेगा। तब यहाँ पर 3 रूट 3, अब साइन यहाँ पर देखो किसकी है, माइनस की है, तो 3 रूट 3 आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यह इसका आंसर होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं, देखिए 3 रूट 3 -1 पहले ऑप्शन में आपको दिया भी गया है, यही इसके लिए राइट सोल्यूशन होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन में। आप थोड़ा वेरीफाई करके देखिए इसका स्क्वायर करके, तो 3 का वर्ग गुणे 3 27 हो गया, प्लस 1 होगा -2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 1, तो कंफर्म हो गया। देखिए 27 1 28 -2 3 6 रूट 3, तो 28 -6 रूट 3 देखिए इसके बराबर हो रहा है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, जो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंफ्यूजन अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग प्रकार की रहेगी, लेवल भी अलग अलग प्रकार का रहेगा, लेकिन अगर आपका फोकस अटेंशन क्लियर है और अप्रोच क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मुझे भरोसा है कि आपको यह सेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा, जिससे कि हम फोकस होकर के और भी काम कर सके, और भी आगे बढ़ें, और भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें। पेट से रिलेटेड, SI UPP से रिलेटेड जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं, रिलेटेड कंटेंट है, मैं आपको डेली बिहाफ पे या रेगुलर इंटरवल के बिहाफ पर मैं आपको देता रहूं, प्रैक्टिस भी देता रहूं, कॉन्सेप्ट भी देता रहूं, छोटे वीडियोस भी देता रहूं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दूसरी चीज़, मैथ्स का डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, जिसको आप ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि मैथ्स रिलेटेड किसी भी वीडियो को हम आपको प्रोवाइड कर सकें। आइए आज के सेशन को एंड करते हैं। ऐसे ही लगातार वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।